مصطفى من أفغانستان. अफगानिस्तान माशाअल्लाह। كيف الإسكندرية معك؟ كويس؟ أحسن أحسن। ये सब खूबसूरत मनाजिर पार्किंग के लिए है। उसके अंदर जो गाड़ी आती है घूमने के लिए, असल में ये बादशाह का घर था। बादशाह जब बेऔलाद होती है तो उसकी नस्ल नहीं चल पाती है, उसके बाद वो दूसरे के कब्ज़े में हो जाता है, सरकार उसको कब्ज़े में ले लेती। और इस तरह से इतनी खूबसूरत चीज़, इसको मैनेजमेंट करना मामूली बात नहीं थी, इसलिए सबसे फ़ीस लिए थे। कई किलोमीटर तक फैला हुआ ये पार्क है, जिसका ख़र्चा एक तालिब इल्म से 25 रुपये लिए गए हैं। जामिया अज़हर ने ही दिया है, लेकिन और लोगों से ज़्यादा है फ़ीस। लाखों लोग आते घूमते फिरते हैं, साथ में समंदर है और सामने बिल्डिंग जो बनी है वो सब मोहल्ला है। यकीनी बात है, इतने लोग हैं तो कहाँ जाएंगे, तो पार्क और समंदर के किनारे घूमते फिरते रहते हैं सब। यहाँ इस तरह की गाड़ी बनाते हैं, ऐसी साइकिल बनाना चाहिए जो दूसरों को बैठाया जा सके। ये घूमने के लिए है, रेंट पे लिए हुए हैं, हालांकि ऐसा बनाना चाहिए सब जगह। अब आदमी के अक्ल शऊर आई हर जगह, ये चीज़ फैलने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन बनाने वाला फ़िक्र नहीं लेता है या उसको मालूम नहीं होता। मैं साइकिल वालों से गुजारिश करूँगा या हिंदुस्तान के कंपनी से, जो इस तरह की कंपनी बनाती हो, वो ये मॉडल देख लें, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, इस तरह से बनाइए। ये छोटे बच्चे आ रहे हैं अपने भाई को बैठाए हुए, पार्क का मज़ा ले रहे। काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। खूबसूरत भी लगता है और ठंडा भी है। इस पे कितना पानी खर्चा होता होगा। यहाँ पानी फ़ौरन सूख जाता है, इसलिए कि मिट्टी नहीं है ना कि हाला रहे, ज़मीन तर रहे। बालू है, बालू पे गर्मी पड़ती है, पानी सूख जाता है, इसलिए बहुत पानी खर्चा होता है इन पेड़ों को देने के लिए। ये बादशाह का घर है। दुनिया तो बना लेते हैं इंसान, आखिरत में अल्लाह ताला कामयाब करे तो वो कामयाबी असल है।
सब भूलते जा रहे हैं कि मरने के बाद हमको ज़िंदा होना है। अपनी मनमानी ज़िंदगी इंसान खजूर के पेड़ से बना गुजारना हुआ चाहे है। तो उसकी मर्ज़ी है, कौन रोक सकता है। लोग कहते हैं कि इस्लामी कानून है, इस्लामी मुल्क है, फिर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ना। वैसे भी अब इस्लामी कानून तो है, जब कोई लड़ लेगा तो फैसला इस्लाम के हिसाब से होगा। लेकिन उससे पहले जो है ये ज़रूरी नहीं ना कि कानून सब पे थोप दे, ज़बरदस्ती करे। और वैसे भी अब वो हुकूमत जमहूरिया मुल्क होती है, तो जमहूरिया मुल्क में क्या होता है कि वोट चाहिए हमको। अगर हम नाराज़ कर देंगे किसी को तो हमको वोट कैसे मिलेगा। इसलिए जो जैसे जीने देते हैं। सब जगह जमहूरी मुल्क है। सऊदी हो, ईरान हो, सूडान हो, अमेरिका, अफ्रीका, सब जमहूरियत आ गई। जो जिधर ज़्यादा वोट दे दिया वो जीत गया। अब वो आना काना लंगड़ा टंगड़ा जाहिल जपट, आप लोग जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेवकूफ़ बेअक्ल जो भी हो, हाकिम बन जाता है। फिर वो दुनिया बनाने में लग जाता है। दूसरे को क्या बनाएगा, अपनी नस्ल को क्या बनाएगा। अम्मा भी देख रही है। सबसे अच्छा बादशाह वो है जो सारे इंसानों को लेके अच्छा बने और अच्छा बनाने की फ़िक्र करे। वो उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। जैसे हमारे बच्चे अगर ख़राब हो रहे हैं, हम अगर बाप हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को लाइन पे लाएं, सही बात बताएं, और अगर वो न माने तो तंबीह करें, सख्ती करें, ताकि लाइन पे आ जाए। लेकिन उसी तरह वो बादशाह भी होता है कि बादशाह की जो रियाया है वो कोई गलती करे तो बादशाह उसको, हाकिम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करे, गाहे गाहे अच्छी बातें बताए। लेकिन कोई बताने वाला नहीं है, और बता भी देगा तो कोई अमल करने वाला नहीं है। क्योंकि सख्ती जब तक नहीं होगी, अल्लाह ने इतना सख्त कानून क्यों बनाया है? इसीलिए ना कि इंसान को अच्छा बनाने के लिए एक आदमी पे सख्ती होगी, दूसरे आदमी, हज़ारों लाखों आदमी, करोड़ों लोग सुधर जाएंगे। हम लोग क्यों नहीं बादशाह बन सकते? इसलिए कि हम लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते। शैतान उसे ऐसा मुज़य्यन किया है कि हमारी बात को सुनने के लिए पसंद नहीं करते। दुनिया बनाने की फिक्र नहीं। यही वजह है ना, जो अच्छी बात बताएगा उससे आदमी बचने की कोशिश करता है। इसलिए कोई आलिम बादशाह नहीं बनता है, कोई आलिम हाकिम नहीं बनता है, प्रधानमंत्री नहीं बनता है। सब जाहिल जपट और दुनिया परस्त लोग बनते हैं। मैं दूसरों को क्या करूँगा। अल्लाह ही सबको सही समझ दे। हमारे अंदर भी अल्लाह इखलास पैदा फरमाए। हम जो भी करें अपने फ़ायदे, इंसानों के फ़ायदे और अल्लाह की रज़ामंदी के साथ करें। क्योंकि हमको जो भेजा गया है जिस मकसद से, वो मकसद में अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो पैदा होना बेकार है।
इस पे हमारी जमात पूरे अजहर जो हमारे टीम आई थी अजहर से, वही लोग इस पे चढ़े थे, पूरा भरा हुआ था। ये सबसे बड़ा ये वहाँ पे हम लोग जो घूमने गए तो 40 रुपये ही सिर्फ लगे, लेकिन अच्छा लगा। अपनी तरफ से ये 40 रुपये लगे, अजहर की तरफ से नहीं लगे, क्योंकि जो टाइम एक्सपायर हो गया था घूमने का टाइम, जो अजहर की तरफ से जो रूट था वो सब कंप्लीट हो चुके थे। ये एक्स्ट्रा हम लोग गए थे, सब को खाली बस का जो किराया था वो नहीं लगा, क्योंकि बस अपनी अजहर की थी। पैसे लगे सिर्फ उसके जहाज पर देने पड़े 40 रुपये। तो अच्छा है ना, हमारे हिंदुस्तान में आधा घंटा घुमाया था वो इंडिया गेट ऑफ इंडिया पे, तो 100 रुपये लिया था। यहाँ का अगर 40 को डबल भी करें तब भी 80 रुपया होते हैं। अब वो थोड़ी देर घुमाया था, ये काफ़ी दूर तक वो एकदम झरा हुआ था, सिर्फ समंदर का मज़ा ले सकते, जहाज़ अच्छी नहीं थी। और यख्त क्रूज़ हुआ तो जैसी तैसी, मतलब ख़राब से ख़राब यार, बहुत खूबसूरत भी था, सबसे बड़ा भी था हम लोगों का। काफ़ी देर तक समंदर की लहरों का मज़ा लेते रहे समंदर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हैं वो सब भी खूब मज़ा लिए, और प्रोफेसर साहब जो थे और उनके बच्चे थे वो सब भी साथ में। सब ऊपर नीचे कई माला है, उसमें ऊपर नीचे कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, मज़ा ले रहा है। अफ़गानिस्तान के, न्यूजीलैंड के, थाईलैंड के, स्विट्ज़रलैंड के, अमेरिका के, शहरों के, अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के, ये सब अफ़गानी हैं, इंडिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के। और ये देखिए ड्राइविंग कर रहे हैं माशाल्लाह। ये नाइजीरिया के, अफ्रीका के हैं, ब्लैक। मतलब जामिया अजहर की बरकत से मुख्तलिफ़ देशों के लड़कों के साथ घूमना पड़ा, और यही अच्छाई है, सब देश के साथ रहना, मिलना जुलना, कोई भेदभाव नहीं, सब आलिम हैं, और बल्कि आलिम से भी ऊपर की तालीम पढ़ रहे हैं सब, क्योंकि यहाँ आने के लिए पहले तो उधर इल्म मुकम्मल करना पड़ता है, उसके बाद आते हैं। तो इस तरह से जो है जैसे गोया के सब आलिम हैं, लगते नहीं हैं कि ये आलिम हैं, आम लिबास में आम आदमी आम हालात में रहते हैं, सादगी भी कह सकते हैं। लेकिन चूँकि इमाम बनना है जिनको, उनको अपनी शान रहनी चाहिए, मजबूती से। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि जो सच्चे लोग हैं उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, साइड हो जाते हैं, या एहतरामन भी ऐसा करते लोग कि मौलाना साहब हैं तो उनसे गुफ्तगू करना, कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, अदब के ख़िलाफ़ कोई अमल ना हो जाए, इसलिए आलिमों से बचते हैं। और ये कि भाई बाद लोग बहुत तकब्बुर वाले होते हैं कि हमने जो है दुनिया को इतना पैसा कमाया है, तो ये आलिम की क्या हैसियत है। आलिम तो मदरसे के अखराजात पे पढ़ते खाते पीते हैं, जिसको हम देते हैं,
तो ये जहन में जिसके गंदगी है उसको निकाल भी नहीं सकते। हालांकि उसकी नस्ल को जिंदा रखने के लिए यही आलिम लोग जो है अपनी शान और शौकत को छोड़ के ये तालीम हासिल करते हैं, पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि लोगों को समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं ताकि लोग जो है राह रास्त पे रहे और मरने के बाद उसको बेनिफिट हो। साथ में बोलने वाले को भी, अच्छी बातें बताने वाले को भी बेनिफिट है। तो हम लोग को वही काम करना चाहिए जिसमें बेनिफिट हो, दुनिया और आखिरत भलाई शामिल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ दुनिया हम कमा लें और मरने के बाद खाली हाथ रहें, या ये कि जहन्नम मेरा मुकद्दर बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो काम है वो करना चाहिए। तो ये जो है मुख्तलिफ़ लिबासों में ये सब आलिम हैं। और दूसरी बात ये कि ये समंदर की जगह है तो उसमें बाज़ लोग जिनका अपना शियार, अपनी पहचान, अपना कपड़ा है, लेकिन यहाँ पे उतार के गए हैं क्योंकि समंदर में हालात बिगड़ भी सकते हैं। उसके लिए लिबास को अपनी जगह पे रखा गया है। मौलाना शकील साहब कासमी जो पटना ओरिएंटल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि किसान अपनी खेती के वक्त अपने कपड़ों को उतार देता है और खेती बाड़ी करता है, मेहनत और मशक्क़त करता है। जब कंप्लीट हो जाता है तो अपने लिबास को, अपने कपड़े को, अपने किसान के अंदाज़ को चढ़ा लेता है। जब खेती लहलहाने लगती है, खुशी होती है, उस वक्त हो जाता है। और दूसरे के लिबास इनका तो है जो इस्लामी होता है, खाने को देता है, लेकिन थोड़ी तौर पे गए होता है दिल बहलाने के लिए। एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते आदमी, इसलिए मदरसे वाले तालीम हासिल करते करते बहुत सारे लोगों का दिमाग आउट हो जाता है। ख़ास तौर से स्कूल के बच्चों का जो दिमाग आउट होता है, फ्री करना चाहिए। इसलिए तफरीह करने के लिए सब बच्चे आए हुए हैं।